हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे कक्षा 8 का हिंदी किसलय भाग 3 का पहला चैप्टर तू जिंदा है तो। ठीक है, ये जो है एक कविता है और इसका नाम हम लोग पढ़े अभी, तू जिंदा है तो, और इसका कवि है शंकर शैलेंद्र। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इसका जो है अर्थ समझेंगे, इनके पंक्तियों का अर्थ समझेंगे। ठीक है, तो इस कविता में क्या सीखने वाले हैं, क्या कहा गया है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। इस कविता में जो है यह कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। ठीक है, तो गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है तथा अतीत के दुखद पलों को भुलाकर आशा और जीत की एक नई दुनिया को स्वागत करने की यानी कि स्वागत करने के लिए प्रेरणा दिया गया है इस कविता में। मतलब ठीक है, यानी कि जो अतीत में हम लोग जो समय जी चुके हैं, जो दुखद समय गुजर चुका है, उसको भुलाकर जीत की एक नई दुनिया में जीने का प्रेरणा देता है। ठीक है, तो इसका भावार्थ यानी कि अर्थ समझने से पहले हम लोग इसमें अर्थ पढ़ने वाले हैं, अर्थ समझने वाले हैं पंक्तियों का। ठीक है, तो अर्थ समझने से पहले हम लोग जो है कुछ शब्दार्थ पढ़ लेते हैं जो कि इसमें दिया गया है। ठीक है, तो यकीन का मतलब होता है भरोसा। यकीन का मतलब होता है भरोसा यानी कि विश्वास, आस्था। ठीक है, तो सितम का मतलब होता है जुल्म यानी कि अत्याचार। गुजर मतलब बीतना, जो व्यतीत समय। ठीक है, चमन का मतलब होता है बाग या फुलवाड़ी या वाटिका, जिसको हम लोग कहते हैं बगीचा जिसको कहते हैं। ठीक है, बहार का मतलब होता है शोभा, सुंदरता। जुल्म, अत्याचार, जो जुल्म दिया हुआ था इसमें वही जुल्म का मतलब अत्याचार। ठीक है, तो श्रृंगार का मतलब होता है श्रृंगार, इसमें श्रृंगार। ठीक है, जिसे हम लोग सजावट करते हैं, सजाते हैं, तो इसमें जो है ना, इसमें जिंदगी को सजाने के बारे में श्रृंगार का इसमें अर्थ होगा। ठीक है, तो कारवा मतलब काफिला, जैसे हम लोग लाइन लगते हैं ना, कोई भी स्कूल में हम लोग जाते हैं तो लाइन लगते हैं, लाइन में खड़े होते हैं, तो काफिला उसी को कहते हैं, लाइन लगते हैं। ठीक है, तो जमी का मतलब जमीन। अगन का मतलब आग। जले मतलब भूकंप, और स्वराज्य मतलब अपना राज्य। ठीक है, तो ये हो गया उसका शब्दार्थ। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं कविता की पंक्तियों को और इसका अर्थ समझते हैं। ठीक है, तो पहला दो पंक्ति दिया हुआ इसमें, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इसमें तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। इन पंक्तियों का अर्थ हम लोग समझते हैं। इसमें कहता है, हे मनुष्य यदि तू जिंदा है, हे मनुष्य यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी, मतलब जिंदगी में जीत होगी ही। यह विश्वास रखो, यकीन कर यानी कि भरोसा रखो। ठीक है, यदि कहीं स्वर्ग है, यदि कहीं खुशी है, स्वर्ग है, तो तुम अपने कर्म से उसे जमीन पर उतार लाओ। तुम अपने कर्म से उसे जमीन पर उतार लाओ। ठीक है, मतलब आपका कोई सपना है, उसी पर आपका खुशी है, तो वही स्वर्ग है, तो उसको अपने कर्म से आप अपने ज़मीन पर उतार लेकर आओ। ठीक है, तो इस पंक्तियों में ये कहता है। अब अगले चार पंक्ति की, इसमें 5 पंक्ति दिया हुआ है, तो कहते हैं, ये गम के और 4 दिन, इसमें ये गम होगा। ठीक है, इसमें ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नज़र, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतर ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में, यानी कि तू जिंदा है तो स्वर्ग को उतार लाओ जमीन पर। ठीक है, तो अब इसका अर्थ समझते हैं। अर्थ, गम और अत्याचार कुछ दिन बीत गए हैं, मतलब गम के और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए हैं। आज के दिन भी यदि तुम दुख में हो, यदि तुम दुख में है तो वे भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजारों दिन बीत चुके हैं। दुख के हजारों दिन बीत चुके हैं। इस जिंदगी में कभी ना कभी तो बाहर आएगी ही, कभी ना कभी तो सुंदरता आएगी ही, कभी ना कभी तो खुशी आएंगे ही। ठीक है, तुम अपनी सुकर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो। तुम
अपने सुकर्म से, अपने कर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो, यदि तू जिंदा है। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीते पर विश्वास रखो, यकीन रखो। ठीक है, तो अगले पंक्तियों में देखते हैं। तो इसमें है, सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तो सुन जमीन गा रही है, कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, कहीं अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, इन पंक्तियों का अर्थ देखो। सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन को चूम कर। सुबह और शाम लाल रंग से गगन रंगे गगन को चूम कर जमीन झूम झूम कर गाती है। ठीक है, सुबह का और शाम का जो बेला होता है वो लाल रंग का होता है। ठीक है, अर्थात सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को, सुख और दुख में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित हो जाता है। पृथ्वी आनंदित हो जाता है। उसी प्रकार हे मानव, तभी तुझे आनंदित कर दे। हे मानव, तू भी मुझे आनंदित कर दे, तू भी मुझे आनंदित कर दे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उसे उतार कर जमीन पर ला दे। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता पर विश्वास रखो, जिंदगी की कर्म पर विश्वास रखो, अपने कर्म पर विश्वास रखो। इसमें तो है बच्चों, तभी तू भी होगा। ठीक है, तभी नहीं तू भी होगा। हे मानव, तू भी मुझे आनंदित कर दे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार कर फिर जमीन पर ला दे। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की कर्म पर विश्वास रखो। ठीक है, तो अगला पंक्ति है इसमें बच्चों, हजार वेश धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर मुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। नई सुबह के संग सदा मुझे, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतर ला जमीन पर, तू जिंदा है तो, तू जिंदा है तो। ठीक है, तो इन पंक्तियों का हम लोग अब अर्थ समझते हैं। तो अर्थ दिया हुआ है, दुख के हजारों रूप धारण कर, दुख हजारों रूप धारण कर तेरे द्वार पर आए हैं। दुख जो है तुम्हारे द्वार पर हजारों रूप धारण करके आए हैं, लेकिन सभी हार कर चले गए हैं। सभी हार कर चले गए हैं। नई सुबह प्रतिदिन आकर तुझे नई उम्र प्रदान करती आ रही है। नई सुबह प्रतिदिन आकर तुझे नई उम्र प्रदान करती आ रही है। मतलब जो सुबह होता है, हर सुबह हमें एक नया जीवन मिलता है। वस्तुतः यदि स्वर्ग कहीं है, वस्तुतः यदि कहीं पर भी स्वर्ग है जहाँ पर खुशी है, आनंद है, तो उसे उतार कर तुम जमीन पर ला दो। उसे उतार कर तुम जमीन पर ला दो, तो जिंदा है तो जिंदगी की सफलताएं अवश्य मिलेगी, ऐसा विश्वास रखो। बस तुम अपना कर्म करते रहो, अपना कर्म करते रहो। ठीक, तो अगले पंक्तियों में, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। हमारे जो मनुष्य है, मनुष्य का जो समूह है, हम सब को मंजिलों का इंतजार है। ठीक है, हम सबको मंजिलों का इंतजार है। लेकिन हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो। अब इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं इसमें बच्चों। इसमें देखो, हमारे काफिला यानी कि मानव समुदाय, यानी कि समूह जिसको हम लोग कहते हैं, ग्रुप जिसको कहते हैं। ठीक है, हमारे समुदाय को मंजिलों यानी कि लक्ष्य का इंतजार है। जो आंधियों और बिजलियों यानी कि दुख और सुख, दुख ही दुख के पीठ पर सवार होकर, हमारे जो पीठ में सिर्फ दुख ही दुख है, और हम पीठ पर जो हमारे दुख है, फिर भी हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। तू भी बढ़ो, तू भी बढ़ो, और कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिलों को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। कदम से कदम मिलाकर अपने मंजिलों को हम एक साथ प्राप्त करेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है, अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर जमीन पर ला दो। अगर कहीं भी स्वर्ग है तो तुम उसे उतार कर जमीन पर ला दो, यदि तू जिंदा है। मतलब अगर तुम जिंदा भी हो तो, अगर तुम जिंदा है तो तुम्हें अपने कर्म पर, अपनी सफलता पर विश्वास रखना पड़ेगा कि तुम्हें एक दिन ना एक दिन जरूर मिलेगा अपनी सफलता।
ठीक है, ये बात विश्वास रखो। तो बच्चों अगले फिर 4 पंक्ति देखते हैं। देखो इसमें कहते हैं, जमी के पेट में पली अगन, पले है जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। जमी के पेट में पली अगन, पले है जल जले, टिके ना टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज्य, मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। इन पंक्तियों में कहते हैं, जमीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों पलते हैं। ठीक है बच्चों, जमीन का मतलब कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अंदर आग भी है, भूकंप भी है, लेकिन माँ कभी घबराती नहीं है, लेकिन धरती माँ कभी घबराती नहीं है। उसी प्रकार भूख यानी कि बेकारी, बेरोजगारी रूपी रोग का अपना राज्य, अपना स्वराज्य भी नहीं टिक सकेंगे। विपत्तियों के सर कुचल कर हम सब एकता के सूत्र में बंध कर सदैव एक साथ चलते रहेंगे। यानी विपत्तियों के सर कुचल कर हम सब एकता के सूत्र में बंध कर एक साथ चलते रहेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार कर जमीन पर लाओ, और तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में विश्वास रखो, तो जिंदगी की सफलता में विश्वास रखो, एक दिन जरूर मिलेंगे। तो बच्चों अगले फिर देखते हैं, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागे, बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दागे, ना दब सकेंगे एक दिन बनेंगे इनकलाबे, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, गिरेंगे जुल्म के महल बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो। ठीक बच्चों, तो इसका अर्थ समझते हैं। देखो, और ये जो है हम लोग का अंतिम छंद है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, भूख और अपराध दोनों बुरे हैं, भूख और अपराध दोनों बुरे हैं, यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इनकलाब यानी बनेंगे, यानी कि विरोध की आवाज़ उठेंगे। ठीक है, जिससे जुल्म के महल ढह जाएंगे, जिससे जुल्म के महल मतलब कि चारों तरफ अत्याचार ही अत्याचार होंगे, नए घर बने, जिससे जुल्म के महल ढह जाएंगे, जो अत्याचार के जो महल है वो जो है बह जाएगा, ढह जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा। ठीक है, जो अत्याचार के घर है वो नष्ट हो जाएगा, तो नए घर बनेंगे, अर्थात शांति का माहौल बनेगा। अगर स्वर्ग कहीं है तो अपने परिश्रम, अपने सत्कर्म से स्वर्ग को अपनी पृथ्वी पर ला सकते हैं। हे मानव, तू यदि जिंदा है तो जिंदगी में सफलता मिलेगी, इस बात पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, यकीन रखो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तो इन पंक्तियों का जो अर्थ है हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग को कहीं भी और भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, इसका आप लोग को मैं रिस्पॉन्स जरूर दूँगा। तो बच्चों थैंक्स फॉर वॉचिंग।